हरे कृष्णा। हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। जब कुंती महारानी अपने 5 पुत्रों को लेकर धृतराष्ट्र के पास जाती है, अपने ज्येष्ठ के पास, तब उनको ये फीलिंग होता है कि ये तो बड़े हैं हमारे, ये मुझे भी और मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छे से संभालेंगे। लेकिन यहाँ भी आकर उनके हाथ में निराशा ही लगती है, क्योंकि यहीं से शुरू हो जाता है जलन और ईर्ष्या का सफ़र। सिर्फ जलन और ईर्ष्या नहीं, हिंसा भी शुरू हो जाती है। वो ये सब का सामना करते करते थक चुकी थी। बच्चों के साथ वो 12 साल का वनवास भी झेलती हैं और 1 साल का अज्ञातवास। लेकिन इस 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास में वो हर पल मरती है। उन्हें हर पल इस बात का भय लगा रहता है कि कहीं वो दोबारा पकड़े ना जाएं, क्योंकि अगर वो पकड़े जाएंगे तो उन्हें दोबारा 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिलेगा। मतलब फिर दोबारा उन्हें इतने साल वन में रहना पड़ेगा। उनकी मुक्ति नहीं होगी, बस यही चलता रहेगा। इसलिए वो इस भय के साथ हर पल जीती रही। इतना सब सहन करने के बाद वो यही सोचती है कि शायद क्योंकि अज्ञातवास में भी उन्हें किसी ने पहचाना नहीं, तो उन्हीं को लगता है चलो अब तो मेरे बच्चों को राज्य मिल जाएगा, अब तो मुझे शांति मिलेगी, अब तो मैं सुकून से जी पाऊँगी। पर फिर भी हर कदम पर मुश्किलें उनकी बढ़ती ही जा रही थी। मुश्किलों का अंत हो ही नहीं रहा था। इसी तरह जब महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध की घोषणा हुई, तब उनको पता चलता है कि अगर युद्ध हुआ तो कर्ण उनके 5 बच्चों को मार देगा, उनका वध कर देगा। क्योंकि कर्ण ने ये वचन लिया था कि वो उनके 5 पांडवों को मारेगा। तो कुंती सोचती है कि अगर मैं कर्ण के पास जाकर बता दूं कि कर्ण तुम मेरे पुत्र हो, तो उसके मन में शायद ये जाग जाए कि हाँ, मैं अपने भाइयों को क्यों मारूं। तो उसको ऐसे लगता है कि अगर मैं कर्ण को जाकर ये बता दूं कि वो मेरा पुत्र है, तो वो मेरे 5 बच्चों को छोड़ देगा। तो इसी तरह वो युद्ध क्षेत्र पर जब होती है, तब सबकी नज़र बचाकर घूंघट ओढ़कर कर्ण से मिलने के लिए बाहर निकलती है। जब वो बाहर निकल रही होती है, तब उसे कृष्ण की आवाज़ सुनाई देती है। कृष्ण उससे बोलते हैं कि बुआ जी कहाँ जा रही हो। तो एकदम वो अचानक घबरा जाती है। उन्हें लगता है किसी ने उन्हें नहीं देखा था। वो चुपचाप खामोशी से कर्ण से मिलने के लिए निकल रही होती है। तो अचानक से वो एकदम डर जाती है और घबरा जाती है। और कृष्ण उनसे बोलते हैं तुम क्यों जा रही हो। मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन जो आप चाहते हो वो नहीं होगा। कुंती ये कृष्ण की ये बातें सुनकर एकदम घबरा जाती है और थोड़ा गुस्सा और नाराज़ भी हो जाती है कि कृष्ण ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि जो मैं चाहती हूँ वो नहीं होगा। वो बोलती है तुम क्या जानते हो, तुम्हें क्या पता मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ। तो कृष्ण बोलते हैं मैं सब जानता हूँ बुआ, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन जो आप करने जा रहे हो वो नहीं होगा। और अगर जो आप करने जा रहे हो वो नहीं होगा, तो आप वो करना जो मैं आपसे अभी कहने वाला हूँ। और वो कहते हैं कि आप कर्ण को बोलना कि वो सिर्फ अर्जुन से लड़े, बाकी के पांडवों से ना लड़े, और वो अपने नाग अस्त्र का प्रयोग ना करे। तो ये बोलने के बाद कृष्ण वहाँ से निकल जाते हैं। तो कुंती फिर उसके बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है कृष्ण के, और कर्ण से मिलने निकल जाती है। तो जब कुंती देवी कर्ण के टेंट में पहुंचती है, तो कर्ण एकदम वो सरप्राइज़ हो जाता है। वो सोचता है कुंती देवी यहाँ क्या कर रही है, अर्जुन की माँ यहाँ क्या कर रही है। यहाँ वो उनसे पूछता है आप अर्जुन की माँ हो ना। तो वो कहती है हाँ मैं अर्जुन की माँ हूँ। बोलते आप यहाँ क्या करें, आपके पास तो ऐसे 5 बलवान पुत्र हैं, इतने लायक पुत्र हैं, तो आपको मेरे जैसे इंसान की क्या ज़रूरत है, आपको मेरी क्या ज़रूरत आन पड़ी जो आप यहाँ आए हो मुझसे मिलने। तब कुंती के लिए वो खुद कुंती देवी को देखकर कर्ण खुद जाकर उनके लिए अपने हाथ से आसन लाकर उन्हें बैठने के लिए देता है। जब कुंती महारानी बैठ जाती तो कर्ण की बातें सुनकर फिर वो बोलती है कि कर्ण मैं तुम्हारी माँ हूँ। बस ये सुनना था कि कर्ण कहता है कि कहो मत ये शब्द माँ, मुझे इस शब्द से बहुत नफ़रत है। तुम मुझे दोबारा मत बोलना कि तुम मेरी माँ हो।
और फिर बोलता है क्या आप मजाक कर रहे हो, रोज़ यहाँ कोई ना कोई आकर कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तब उन्हें मैं एक परीक्षा देता हूँ। उन्हें वो साड़ी पहननी पड़ती है जो मेरी माँ ने मुझे संदूक में बिठाते वक्त उसमें बिछाई थी, लेकिन अगर वो साड़ी उन पर टिक जाए तो वो मेरी माँ है। पर ऐसा अब तक हुआ नहीं, किसी पर भी वो साड़ी अब तक टिकी नहीं है। और वो साड़ी में से एक सर्प निकलता है जो उन्हें डस लेता है। और ऐसी अनेकों लाशें मेरे बागान के पीछे पड़ी हुई हैं। आप क्या चाहते हो? आप क्यों ऐसा मजाक कर रहे हो मेरे साथ? क्यों कह रहे हो कि आप मेरी माँ हो? तब कुंती महारानी कहती है तुम राधे नहीं कौनते हो। बस ये सुनना ही था कि कर्ण उनकी गोद में सर रखकर खूब रोता है। पता नहीं कब से वो उनका इंतज़ार कर रहा था। बहुत रोने के बाद वो बोलता है कि तुम ऐसी निष्ठुर कैसे हो गई माँ, तुम कैसी माँ हो? कुंती कहती है कि कल से जो युद्ध होगा तुम अपने भाई की तरफ आ जाओ। ये सुनकर कर्ण हंसने लगता है। वो कहता है माँ तुम इतने साल बाद मिली और तुम मुझसे ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँ। तुम उस वक्त कहाँ थी माँ, जब वो शक्ति प्रदर्शन हो रहा था उस सभा में और सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे मुझे सूत पुत्र कहकर? तब तुम कहाँ थी माँ? तब तुमने क्यों नहीं कहा सबसे कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मैं कौनते हूँ? उस वक्त जिसने मेरा साथ दिया वो दुर्योधन था। उसने मुझे अंगद राज्य दिया, मुझे वहाँ का राजा बनाया, मुझे क्षत्रियों का स्थान दिया। उसके कारण मुझे सम्मान मिला। उसने मुझे अपना मित्र बनाया। तब तुम कहाँ थी माँ? उस दिन भी तुम्हारा स्वार्थ था, तुमने गंगा में मुझे बहा दिया। उस दिन मुझे खोने में तुम्हारा स्वार्थ था। उस दिन 8 साल की उम्र में मुझे खोना ही तुम्हारा फ़ायदा था और आज मुझे पाने में फ़ायदा है। इसलिए आज तुम मुझसे कह रही हो कि मैं कौनते हूँ। इस तरह कृष्ण ने उनको पूरा एक्सपोज कर दिया। तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो माता पिता के हो, भाई बहन के हो, सारे ही रिश्ते, ये जितने भी हमारे शारीरिक संबंध हैं, रिश्ते हैं, ये सब सिर्फ स्वार्थ के ऊपर टिके हुए हैं। हर रिश्ता हमसे इसलिए जुड़ा है क्योंकि उनसे हमारा कोई स्वार्थ पूरा हो रहा होता है, लेकिन फिर भी हम इन्हें ही अपना मानकर इनके लिए जीने लगते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? बस दुख, तकलीफ़। तब कर्ण उनसे कहता है कि मैं दुर्योधन के लिए लड़ूंगा और उसी के लिए मरूंगा क्योंकि उसी ने मेरा सबसे ज़्यादा साथ दिया। तो कुंती एकदम हताश हो जाती है, उसको समझ नहीं आता अब वो क्या करे। तो तब अचानक उससे जाते हुए जब कृष्ण ने कहा था वो बात याद आ जाती है और वो बोलती है कि बेटा मुझे 2 वर चाहिए तुमसे, क्या तुम मुझे दे सकते हो? तब कर्ण बोलता है हाँ माँ, तुम इतने दिनों बाद मिली हो, पहली बार मुझसे कुछ मांग रही हो, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तब कुंती महारानी बोलती है कि बस तुम अर्जुन से लड़ना। बोलना हाँ माँ, सिर्फ अर्जुन ही मेरे लायक है, मैं बाकी ऐरे गैरों से नहीं लड़ता, मैं सिर्फ अर्जुन से ही लड़ूंगा, बोलो तुम्हें और क्या चाहिए। तब कुंती महारानी कहती है तुम अपने नागास्त्र का प्रयोग मत करना अर्जुन पर। बस यही तो एक बचने का रास्ता था कर्ण के पास, वो भी चला गया। बोलता है माँ तुमने तो मुझसे मेरी मौत ही मांग ली, तुम कैसी माँ हो, तुम मुझे इतने सालों बाद मिली पर कैसी मिली। अर्जुन को तो मैं मारूंगा, अगर नहीं मारा तो भी तुम्हारे 5 पुत्र तो जीवित रहेंगे ही माँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह कर्ण तो कुंती वापस निकलने ही वाली होती है, वो निकल ही रही होती है। तब कर्ण उसको पीछे से बोलते हैं तुमने तो मुझसे 2 वर मांग लिए माँ, लेकिन मुझे नहीं पूछा एक बार भी कि मुझे क्या चाहिए। तो ये सुनकर उन्हें शर्मिंदगी होती है कुंती महारानी को और वो थोड़ा घबरा भी जाती है कि आखिर कर्ण को क्या चाहिए उनसे। तो कर्ण कहता है कि घबराओ मत माँ, मैं तुमसे मिलकर आज बहुत खुश हूँ। मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि मैं राधे नहीं कौनते हूँ। मैं बहुत खुश हूँ माँ, आज मेरे दिल पर जो बोझ था वो भी उतर गया। लेकिन जब मैं मर जाऊँगा
और जब मेरे मरने के बाद तुम्हें अपनी गोद में मेरा सर रखकर जोर जोर से रोना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, हाँ मेरा पुत्र, हाँ मेरा पुत्र, बस मुझे इतना ही चाहिए तुमसे। तब कुंती महारानी हाँ बोलकर वहाँ से निकल जाती हैं।